पर्यावरण संरक्षण को लेकर विवाह कार्यक्रम में दूल्हा दुल्हन ने अपना प्रकृति प्रेम दिखाया और पर्यावरण संरक्षण के लिए अनूठा संदेश देते हुए अपनी शादी में आए मेहमानों को उपहार स्वरूप पौधे वितरित किए। सोच ऐसी थी कि मैं फर्नीचर व्यापारी हूँ। पिछले 7 सालों से मैं इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार फर्नीचर बेस काम कर रहा हूँ। मन में हमेशा एक ख़्याल आता था कि फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ तो मैं जंगल से ही ला रहा हूँ और जंगल इस तरीके से मेरे द्वारा कहीं ना कहीं जंगल को थोड़ी बहुत नहीं, ज़्यादा ही क्षति पहुंचाई जा रही है और उसके रिटर्न में मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूं। तो ये ख़्याल काफ़ी टाइम से दिमाग में चल रहा था। तो फिर जब हम लोगों की शादी का प्लान हुआ और फिर हम इस बारे में सोच रहे थे, तो ये ख़्याल मेरा तुरंत मुझे क्लिक किया कि क्यों ना हम शुरुआत यहाँ मतलब हमारे एक बड़े दिन से करें। इसमें एक जो गेस्ट आते हैं, गेस्ट को हमने रिटर्न गिफ्ट के रूप में पेड़ देने का प्लान किया, ताकि जो कम से कम वो अपने घर में एक पौधा ले जाके लगाएं, उसको बड़ा करें। ये बहुत ही यूनिक आइडिया था और मेरे ख्याल से बैतूल में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा और मेरे सुनने में भी फ़र्स्ट टाइम ऐसा आया है कि किसी शादी में 500 पेड़ बांटे गए हैं, जो अब हमारी शादी की निशानी बन गए। उनको तो मतलब फ़र्स्ट टाइम उन्होंने ऐसी शादी देखी होगी जिसमें इतने सारे पेड़ उनको बारात विदा में मिले होंगे और आप लोगों को हमको बहुत ही सही लगा। समाज सेवी तरुण वैद्य का कहना है कि दूल्हा यातीन्द्र पालीवाल फर्नीचर और इंटीरियर डिजाइनिंग का कार्य करते हैं। बता दें, बैतूल जिले के इतिहास में यह पहला विवाह समारोह है जिसमें इतने बड़े स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता संदेश दिया गया है। हमारी संस्था विगत कई वर्षों से प्लांटेशन और जल संरक्षण को लेकर कार्य कर रही है। उसमें जो कल विवाह हुआ उसमें दूल्हे ने मुझसे संपर्क किया कि भाई मैं भी प्रकृति के लिए कुछ अंशदान देना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने बोला कि भाई विवाह कार्यक्रम में यदि अपन कुछ बड़ा काम तो नहीं कर सकते, इसलिए अपन गमले तैयार कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ग्रीन टाइगर ने अपने ही द्वारा रोपे गए पौधों को उसका रोपण करके तैयार करके 501 गमले तैयार करे थे, जिसमें आयुर्वेदिक औषधि और फलदार पौधों और फूलदार पौधों को हम लोगों ने तैयार किए और उन 500 गमलों को ले आकर हमने वहाँ पर एक स्टॉल लगा के वहाँ पर रखे थे विवाह में, और दूल्हा दुल्हन के हाथों उसको बंटवाए और शुरुआत उनसे करवाने के बाद फिर हम लोग सभी को बांटते रहे। इसमें एक अच्छी बात ये रही कि एक प्रकृति के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज जन जागरण में गया है। लोगों ने अपने तरफ से खुद अपनी आवश्यकता अनुरूप, अपनी छत की आवश्यकता, गार्डन की आवश्यकता, गली की आवश्यकता, खेत की आवश्यकता अनुरूप हम लोगों से पौधे लेके गए। यानी कोई भी पौधा ऐसा नहीं है कि उसको ले आके घर में रखना है, वो अपनी व्यवस्था अनुरूप कहीं पर भी लगा सकता है और पाल सकता है। ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है। और इस वैवाहिक कार्यक्रम में जो हमारे को सपोर्ट किया है यतीन पालीवाल जी ने और उनके परिवार को और वर वधू पक्ष को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकृति के लिए जो इस प्रकार से उन लोगों ने हमारा साथ दिया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, 500 वृक्ष बांटेंगे, अपनी शादी पे ऐसा आयोजन करेंगे, संस्था के साथ जुड़े हैं। संस्था के बारे में भी मैंने फिर जाना क्या है कैसे है, तो सुन के काफ़ी अच्छा लगा। और मतलब मेरे को एक टाइम पे ऐसा लगा कि ठीक है, ये ऐसी सोच मेरे को मेरी शादी के टाइम पे क्यों नहीं आई। बट हाँ, ये है कि जो भी उसने कदम उठाया बहुत अच्छा उठाया। और जैसे कि मैं दिल्ली एनसीआर से आता हूँ, वहाँ पे पॉल्यूशन की बहुत ही प्रॉब्लम और ये सब है। तो इन सब का निवारण 2 तरीके से है, या तो हम गाड़ियों को बंद कर दें या हम वृक्ष इतने लगा दें कि हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और प्रकृति को कोई हानि भी ना हो। तो इतना प्रोत्साहित हुआ हूँ कि कल को आगे चल के मेरे सौजन्य से भी कोई आयोजन रहेगा तो उसमें मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि किसी न किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़ूँ जहाँ से प्रकृति को कोई भला हो, फ़ायदा हो। JSR टाइम्स के लिए बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट।